चतरा में 3 हत्या। आज एक माँ जो है अपने बच्चों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन अपराधी बेखौफ घूम रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे। अगर मेरे पति को इतना बेरहमी से मार दिया गया, मैं भी तो बाहर निकलती हूँ, मैं अपनी बच्ची को लाने जाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। क्या पता कल को ये घटना मेरे साथ अगर हो गया तो मेरे दोनों बच्चे का क्या होगा। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रशासन से अपराधियों का डर नहीं है। यहाँ लोग युवा वर्ग अफीम पोस्ता वगैरह और सब जगह जैसे के तैसे निकल रहा है। क्यों नहीं, जब पकड़ाता है तो बड़ा न्यूज बनता है, लेकिन आखिर करवा कौन रहा है, हो कैसे रहा है, आखिर अफीम पोस्ता यहाँ पैदा कैसे हो जा रहा है, पहले से प्रशासन क्या करते रहती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हजारीबाग, पलामू, बोकारो में बड़ा घोटाला। इस पर भाजपा नेता क्या सोचते हैं? क्या बड़ा खुलासा किए हैं? चतरा से भी तार जोड़ा जा रहा है। चतरा में खुलासे के बाद क्या हड़कंप मचने वाला है या फिर और कुछ होने वाला है? सारा चीज जो खुलासा करने वाले हैं हम उजागर होगा। अगर चतरा की भी बात करें तो अगर चतरा भी ट्रेजरी घोटाला कराइए, निश्चित रूप से यहाँ भी बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। और हर विभाग में, आप जिस विभाग में जाएं, बिना घूस का, बिना घोटाला का। और चतरा में 3 हत्या। आज एक माँ जो है अपने बच्चों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है। हजारीबाग, पलामू, बोकारो में बड़ा घोटाला। इस पर भाजपा नेता क्या सोचते हैं? क्या बड़ा खुलासा किए हैं? चतरा से भी तार जोड़ा जा रहा है। चतरा में खुलासे के बाद क्या हड़कंप मचने वाला है या फिर और कुछ होने वाला है? सारा चीज जो खुलासा करने वाले हैं हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, जो भाजपा के नेता हैं, इनसे सारे चीजें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, झारखंड सरकार घोटालों की सरकार है और इसमें घोटाला होना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। वर्तमान में बोकारो, हजारीबाग लगभग 30 करोड़ का घोटाला जो सामने आ रहा है, साथ साथ पलामू में आ रहा है। अगर आप जांच कराए, सरकार अगर जांच कराए या जांच एजेंसी जांच करे तो सभी जिला में बड़ा घोटाला का उजागर होगा। अगर चतरा की भी बात करें तो अगर चतरा भी ट्रेजरी घोटाला कराइए, निश्चित रूप से यहाँ भी बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। और हर विभाग में, आप जिस विभाग में जाएं, बिना घूस का, बिना घोटाला का। और कुछ तो ऐसे है सरकार में कि पता भी नहीं चलता है, एनजीओ के नाम पर कार्य चल रहा है, कौन सा कार्य चल रहा है, ना कोई उसको जांच करता है, ना पता चलता है उसको पैसा कैसे निकल जा रहा है, ये भी पता नहीं चलता है। तो निश्चित रूप से ये सरकार को, जब सरकार चलाने के लिए आई है तो इसे चिंता करना चाहिए। जो पैसा आती है उसका यूटिलाइज होना चाहिए, और यूटिलाइज नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता है, घोटालों का मनोबल बढ़ता है। सिर्फ वाउचर पर लोग जो है कि कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ वाउचर पर पैसे का निकासी कर लेते हैं और उसके कर्मी उसमें मिले हुए होते हैं। सरकार के, उसके संबंधित सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं या फिर उनके मंत्री होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत होती ही होगी, तभी हो सकता है। क्योंकि पदाधिकारियों का ये सरकार में मनोबल बढ़ा हुआ है। पदाधिकारी किसी भी रूप में सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार झारखंड यहाँ के पदाधिकारी चला रहे हैं। पदाधिकारियों का कारण कोई कार्य धरातल पर नहीं हो रहा है, पैसे का बंदरबाट हो रहा है। चतरा में जांच होनी चाहिए। पूरे झारखंड में जब जांच हो, चतरा झारखंड से बाहर नहीं है। और चतरा में जिस तरह से लगातार हम लोग भी सुनते आए हैं कि चतरा में भी बहुत पारदर्शिता नहीं है, तो चतरा में भी जांच होनी चाहिए। और चतरा भी जांच हो जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी गड़बड़ी होनी तय है, यहाँ भी बड़ा घोटाला सामने आएगा, ये हम सबको पूर्ण विश्वास है। चतरा की बात कर रहे हैं तो एक बात बहुत बड़ा खबर है जो सामने आ रहा है, लगातार यहाँ हो रहे मर्डर को लेकर प्रशासन की नाकामी को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से 3 मर्डर हुए हैं और तीनों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। एक तो ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को लेकर महीनों से घूम रही है, लेकिन उन पे इंसाफ का कोई अभी तक नहीं हुआ है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रशासन से अपराधियों का डर नहीं है। यहाँ लोग युवा वर्ग अफीम पोस्ता वगैरह और सब जगह जैसे के तैसे निकल रहा है। क्यों नहीं, जब पकड़ाता है तो बड़ा न्यूज बनता है, लेकिन आखिर करवा कौन रहा है, हो कैसे रहा है, आखिर अफीम पोस्ता यहाँ पैदा कैसे हो जा रहा है, पहले से प्रशासन क्या करते रहती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सही मामले में आने वाला पीढ़ी को सुधारना चाहता है लोग, तो पहले अफीम पोस्ता 2 नंबर करने वालों पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो है कि जो अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, किसी की हत्या कर देना और या फिर किसी को धमकी दे देना, इस सब पर लगाम लगाना प्रशासन का काम है। पब्लिक सहयोग करती है प्रशासन के, और जब प्रशासन एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिक है उसका मनोबल, अपराधियों का मनोबल घटेगा। प्रशासन हुआ है तो इस पे एसपी साहब का क्या? एसपी साहब को हम लोग यही आग्रह करते हैं कि डिटेक्ट होना चाहिए, जो अपराधी है वो पकड़े जाना चाहिए।
आखिर अपराधियों को आप नहीं पकड़ेंगे तो मनोबल बढ़ते जाए। आज 3 घटना घटी है, कल 13 होगी। इस तरह एक तो चतरा बहुत मुश्किल से सुधार हुआ है, और वो सुधार हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के रघुवर सरकार में सुधार हुआ है। नक्सलियों को भगाने का काम जो है रघुवर सरकार में शुरुआत हुआ। आज धीरे धीरे अमित शाह जी ने कहा कि हम नक्सल मुक्त करें। नक्सल मुक्त तो हो रहा है, लेकिन अपराधियों का मनोबल प्रशासन की कमजोरी के कारण बढ़ रहा है। जैसे एसपी साहब को जो लगाव कार्रवाई किए, अच्छी बात है कि एसपी साहब ने उस पर कार्रवाई किए हैं, लेकिन ये जो है कि धर पकड़ करने का मामला पैसे का खेल है। पैसे के खेल के कारण इस तरह हो रहा है। और दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे, चतरा जिला में आप लोग के माध्यम से जो न्यूज़ है, थोड़ा सुरक्षा पर बड़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा हम इटखोरी प्रखंड जिला का नेतृत्व करते हैं, लेकिन इटखोरी प्रखंड में भी हमारा कई संस्था चल रहे हैं और कई बच्चियां जो है कि अब शिक्षा ग्रहण कर रही है, चाहे इसके माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम से या जिसके माध्यम से, तो वहाँ भी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों ने उठाया एक ITI साइड में पड़ता है और वहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ रह रही है। उनकी सुरक्षा के लिए इसलिए चिंता कर रहे हैं कि वर्तमान में जहाँ हंटरगंज में एक मामला सनसनीखेज आया है जो चिंतनीय है, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा इटखोरी में जहाँ भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई वगैरह हो, चाहे कस्तूरबा हो या फिर हलमत्ता हो, सभी जगह राउंड भी प्रशासन को राउंडिंग भी करना चाहिए, वहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था होना चाहिए। और जो लोग रह रहा है, रहने वाले लोगों पर भी ध्यान देने की, रह रहा है उन लोग का भी व्यक्तित्व क्या है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।